पिछला एसआईआर जब हुआ था तो देश के सदन को बताना चाहिए कि कितनी मौतें हुई थी एसआईआर करवाने के समय। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना हो। इंटेंसिव नहीं, इनका इंटेंशन गलत है। इनका इंटेंशन पकड़िए। और ये एसआईआर नहीं, पूरे देश के नाम, पूरे देश में एफआईआर है एक तरीके से। और ज्ञानेश कुमार जी भूल गए हैं कि अपने बच्चे और बेटियों की अच्छी पोस्टिंग कराने के लिए इनके खिलाफ एफआईआर होने वाली है। जितने घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अमेरिका वाले, सब भगा दिए जाने चाहिए। मूल निवासी यहाँ का, जो मूल यहाँ का मतदाता है, चाहे जो हो, सब आने चाहिए उस सूची में। बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में इतनी जल्दबाजी काहे की है? वोटिंग के दिन जीविका दीदी बूथ पे बैठी थी। तमाम लोगों के पास वीडियो फुटेज हैं। इसी जंतर मंतर पे जो 100-200 लोग मौजूद, अभी लाइन लगा कर ये 200-200 रुपये सब भाग जाएंगे। विश्वास न करिए, जो लोग वर्दीधारी हैं ये भी लाइन लगा के पैसा लेंगे। संत, महापुरुष, महात्माओं, नेताओं, सत्ता में बैठे अधिकारियों की, कार्यपालिका की, पत्रकारों की, जो जागरूक है, जो अपने आप को जागरूक, शिक्षित और सम्मानित कहता है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि जनता के हक और हुकूक के लिए लड़े। ज्ञानेश कुमार जी को बर्खास्त, देखिए इस्तीफा उसका लिया जाता है जिससे थोड़ी बहुत गलती हो। ऐसे आदमी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। और 32 जो अब तक मौतें हो चुकी हैं, इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। जब वोट देने का ही अधिकार नहीं बचेगा, बोलने का ही अधिकार, देखो पता चला पन्नी में कुछ ले जा रहे हो, आप पे अलग मुकदमा हो जाता है। अगर जेनजी सोचता है कि ऐसा हो जाएगा तो हो नहीं पाएगा। नहीं, अमित शाह जी को बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपना भौकाल जरा कम दिखावें। यहाँ जेनजी से ज़्यादा होगा। हमारे गाँव में एक कहावत है कि जब कोनो चीज़ गन्हाए लागत है, वो का कुकुरो ना पूछत है कि डिप्टी एसपी अनिल कुमार मिश्रा जी चाहेंगे तो हम धरना नहीं देंगे। इन्होंने कहा हम आपके ऊपर एफआईआर करेंगे। हमने एक नहीं 13 कर दो भैया। अनिल कुमार मिश्रा जी, जब वर्दी के अंदर बैठा हुआ कठपुतली हो जाएगा तो चाहे सांसद हो वो तो कठपुतली, आईएएस हो तो कठपुतली, नेता है तो कठपुतली। मैं पक्ष के सांसदों से भी उम्मीद लगाए हूँ, मैं आरएसएस से भी उम्मीद लगाए हूँ कि अगर वो कहता है कि इस देश का, भारत का वो संगठन है, तो उसके ऊपर भी सवाल है। अंधेरे और निराशा में एक दीपक जला दीजिए, 1 किलोमीटर दूर से दिखाई देता है। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पे है और जंतर मंतर पे कुछ लोग जो हैं यहाँ मौजूद हैं जो एसआईआर और चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं। जिस तरह से ज्वलंत मुद्दा है देश का, जो विपक्ष है वो बार बार चुनाव के आयोग के ऊपर जो है वो प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। देश की जनता क्या सोचती है? जो साथ में लोग बैठे हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तरुण पटेल है। मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद का रहने वाला हूँ। तरुण जी, यहाँ जंतर मंतर आने का आपने तमाम जो है ये इसमें बहुत सारे सवाल जो हैं वो उठा दिए हैं, इलेक्शन कमीशन पे या बीएलओ की हत्या पे और एसआईआर पे। तो एसआईआर, तो जो पक्ष है वो यही कह रहा है कि एसआईआर एक रेगुलर प्रक्रिया है जो हर कुछ समय बाद होती है। तो उसमें समस्या क्या है? जो लोग मर गए हैं या जो लोग छूट गए हैं, जो लोग जा चुके हैं, कई लोगों के 2-2 इलेक्शन के वोटर आई कार्ड होते हैं, तो उन सब चीज़ों को एक तरह से ठीक करने की प्रक्रिया बताई जा रही है। ठीक है, आपत्ति कहाँ पे आ रही है? पिछला एसआईआर जब हुआ था तो देश के सदन को बताना चाहिए कि कितनी मौतें हुई थी एसआईआर करवाने के समय, और उस एसआईआर का समय कितना था, टाइम फ्रेम क्या था। क्या 1 महीना ही दिया था चुनाव आयोग ने? क्योंकि गृह मंत्री जी बड़े चालाकी वाले जवाब देंगे अभी सदन में एसआईआर पे, जो 2-3 दिन में बहस होने लगी। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि गृह मंत्री जी की तरफ से ये भी जवाब आए या चुनाव आयुक्त की तरफ से ये भी जवाब आए कि पिछला जब एसआईआर हुआ था तो उसका टाइम पीरियड क्या था, कितना समय हुआ था और कितनी मौतें हुई थी। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या आपातकाल है मोन्टू भाई कि सिर्फ 1 मिनट, जहाँ 16 करोड़ मतदाताओं को आप उसको फिर से इंटेंसिव, क्या है वो, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना हो। इंटेंसिव नहीं, इनका इंटेंशन गलत है। इनका इंटेंशन पकड़िए। और ये एसआईआर नहीं, पूरे देश के नाम, पूरे देश में एफआईआर है एक तरीके से। और ज्ञानेश कुमार जी भूल गए हैं कि अपने बच्चे और बेटियों की अच्छी पोस्टिंग कराने के लिए इनके खिलाफ एफआईआर होने वाली है। 32 लोग मर चुके हैं। इस भावना को गहराई से महसूस करिए कि हमारे आपके घर में कोई गमी हो गई हो इस फॉर्म भरने के कार्य दबाव में, आप क्या महसूस करेंगे? इन 32 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? एसआईआर हो रहा, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। एक मतदाता का नाम इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए। और जितने घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अमेरिका वाले, सब भगा दिए जाने चाहिए। मूल निवासी यहाँ का, जो मूल यहाँ का मतदाता है, चाहे जो हो, सब आने चाहिए उस सूची में। बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में इतनी जल्दबाजी काहे की है? क्या लग रहा है आपको? जो विपक्ष है वो भी जोरों शोरों से कह रहा है, लेकिन विपक्ष के जो रिजल्ट आए हैं, राहुल गांधी ने पूरी यात्रा कर डाली बिहार के अंदर, रिजल्ट बिल्कुल चौंकाने वाले आ गए।
क्या लगता है आपको, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल लोग ही हैं जो इस पे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जनता कहाँ है? जनता देखिए, भारत में जो जनता है वो एक तो गंवई कहावत है कि एक अगुआ बना 900 जुलाहा डूब जाते हैं, यक अगुआ बिना। तो भारत ऐसा देश है, यहाँ अगुवाई नहीं होती, यहाँ पिछुआई होती। 10,000 मिला, वोटिंग के दिन जीविका दीदी बूथ पे बैठी थी, तमाम लोगों के पास वीडियो फुटेज हैं। किसके आदेश से बैठी थी कि बहनी 10,000 मिला है ना, अब वहीं 2 लाख आई। इसी जंतर मंतर पे जो 100-200 लोग मौजूद, अभी लाइन लगा कर ये 200-200 रुपये सब भाग जाएंगे। विश्वास न करिए, जो लोग वर्दीधारी हैं ये भी लाइन लगा के पैसा लेंगे। भारत की तासीर कुछ अलग है। भारत में जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है। संत, महापुरुष, महात्माओं, नेताओं, सत्ता में बैठे अधिकारियों की, कार्यपालिका की, पत्रकारों की, जो जागरूक है, जो अपने आप को जागरूक, शिक्षित और सम्मानित कहता है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि जनता के हक और हुकूक के लिए लड़े। ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा कहा जा रहा है। ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं, ज्ञानेश कुमार जी को बर्खास्त, देखिए इस्तीफा उसका लिया जाता है जिससे थोड़ी बहुत गलती हो। ऐसे आदमी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए और 32 जो अब तक मौतें हो चुकी हैं इसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। तो क्या लगता है जो मुर्मू जी हैं, आदिवासी समाज से हैं, पिछड़ी हैं, उनको दर्द होगा इस चीज़ का? देखिए, या फिर पद पे बैठने के बाद इसी उम्मीद में आए हैं कि वो नीचे से गई हैं ऊपर तक और आज इस देश की सबसे सर्वोच्च शक्तिशाली पद पर हैं, देश की राष्ट्रपति हैं। तीनों सेनाओं का शक्ति उनके हाथ में है और सबसे सर्वोच्च पद पे हैं। हम लोग तो इसी उम्मीद में आए हैं कि देश की राष्ट्रपति जी एक आदिवासी समुदाय से आती हैं और उन्हें ये स्वतः संज्ञान लेते हुए, चूँकि गरीब का वोट काटा जा रहा है ना, गरीब को कोई चिंता नहीं है कि वो मतदाता रहेगा कि नहीं रहेगा। गरीब को तो भैया बस संझा को उसकी पोटली में कुछ पक जाए, वो खा ले, उसके बच्चे खा लें और वो अपनी घास की कुटिया में खुश है, अपनी मेहनत से, अपने पसीने से। ये पढ़े लिखों की जिम्मेदारी है कि ना भैया हमारा ये गरीब मतदाता है, इसका भी वोट रहे। तो कहीं ना कहीं उस गरीब का ही वोट कटेगा। इसलिए हम लोग और मन से ये मन बना के आए हैं कि राष्ट्रपति महोदय जी को ये ज्ञापन देंगे कि वो संज्ञान लें कि गरीबों का, मजरूमों का, मजदूरों का और जो पढ़े लिखे नहीं उनका वोट काटा जा रहा है। इस आज़ादी के बाद यही तो मिला कि जो आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। आज संवैधानिक बोलिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी को गाली दीजिए, आप संवैधानिक रूप से बोलिए, समानता की बात करिए, अच्छे से रहिए। संविधान ने यही तो दिया कि आप बोल सकते हैं और आपको वोट देने का अधिकार है। जब वोट देने का ही अधिकार नहीं बचेगा, बोलने का ही अधिकार, देखो पता चला पन्नी में कुछ ले जा रहे हो, आप पे अलग मुकदमा हो जाता है। तो कहने का मतलब इसी उम्मीद से हम लोग आए हैं कि ज्ञानेश कुमार जी को बर्खास्त किया जाए, इनके ऊपर 32 MLA जो BLO मरे हैं उनकी मौत का FIR हो और जल्द से जल्द ये बर्खास्त हो। तो ये कौन करेगा? यूपी के अंदर कुछ लग रही है क्रांति? यूथ को बहुत देखा जाता है, देश का जो यूथ है, जेंजी है, कई देशों के अंदर उन लोगों ने तख्ता पलट कर दिया। लेकिन अमित शाह ने खास तौर पे हिदायत दी है कि जो दूसरे देशों में है, यहाँ पे अगर जेंजी सोचता है कि ऐसा हो जाएगा तो हो नहीं पाएगा। नहीं, ये अमित शाह जी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना भौकाल ज़रा कम दिखावें। ये इस भारत में होगा भी नहीं होगा। ये जेंजी यहाँ नहीं होगा। ये मैं नौजवान होने के नाते, जो हम भी पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं, मगर यहाँ जेंजी से ज़्यादा होगा। हमारे गांव में एक कहावत है कि जब कोनो चीज़ गन्हाए लागत है वो का कुकुरो नहीं पूछत है। जिनको सत्ता का इतना नशा है, एक दिन इस देश का कुकुर भी उसको नहीं पूछेगा। ये बहुत संवेदनशील देश है, गुरु संत महात्माओं का देश है, पैगंबर का देश है, गुरु तमाम हमारे यहाँ तो इतने कोटि कोटि देवी देवताओं का देश है। हम लोग पत्थर को शिव और भगवान मान लेते हैं, उसको पूछते हैं। यहाँ बहुत आंदोलन नहीं होगा, यहाँ धीरे से सत्ता बदलेगी और लोग बिहार परिणाम के बाद, वोट चोरी की बात आदरणीय राहुल गांधी जी कह रहे थे, बिहार चुनाव परिणाम के बाद पूरे देश की जनता ने शिद्दत से महसूस कर लिया कि संविधान को धीरे धीरे कमज़ोर किया जा रहा है, कमज़ोर कर दिया गया है। अब वो कागज़ में है और लोकतंत्र को चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के लिए लूट रहा है, वर्तमान की सत्ता को बनाए रखने के लिए। तो ये मुगालते में ना रहें चाणक्य जी, जो बने बनाए चाणक्य हैं। अब FIR की आप बात कर रहे हैं कि जो ये हैं इलेक्शन चीफ हैं उन पे FIR हो जाए, जब सदन चाह लेगा, कहाँ करेगा? बहुत सारे जब लोग सदन चाह लेगा थाने जाते हैं और थाने में उनकी एप्लीकेशन तक एक्सेप्ट नहीं होती। मैं मानता हूँ, हम उसी बैकग्राउंड से आते हैं। हम लोग रोज़ इस चीज़ को देखते हैं कि जो सही होता है उसकी FIR नहीं होती। हम लोग तो 2 बार 2007-2008 जेल में भी रहे। जेल में देखा कि आधे कैदी तो वो हैं जिनको पता ही नहीं काहे में है, पता चला साइकिल से किसी से भिड़ गई, कहीं वो मुकदमे में है। ये वो देश है। यहाँ आधे लोगों को पता ही नहीं जेल में क्यों है। ये हम लोग जानते हैं, बहुत नीचे से आए हैं।
लगता इस है देश की सदन से उम्मीद है। और मैं देश की सदन में जो खासकर नेता जो प्रतिपक्ष में लोग हैं, 229 लोग हैं ना, क्यों नहीं इनमें से नौजवान सांसद जो हैं, जो मन बना के सदन के अंदर घेरते हैं प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को। एक दिन मन बना के घेर लेना। घेरने का मतलब कोई आप अभद्रता ना करिए, घेरने का मतलब कोई आप अलोकतांत्रिक चीज़ ना करिए, घेरने का कोई मतलब ये नहीं कि आप गलत तरीके, संवैधानिक तरीके से करिए कि आज नहीं जाएंगे। जैसे हम मन बना के आए हैं, हमको परमिशन नहीं दी, हम धरना दे रहे हैं ना, ये कागज से कोई परमिशन देता है? विपक्ष कमज़ोर है मतलब? विपक्ष में नहीं, पूरी नई पीढ़ी कमज़ोर है इस मामले में। ये नई पीढ़ी कमज़ोर इसलिए क्योंकि इसने लालटेन नहीं जलाई है, इसने ढिबरी। कमज़ोर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्री में इसको सब मिल रहा है, मोबाइल में सब मिल रहा है। तो मोबाइल से मेरे भाइयों, नौजवानों, कमज़ोर मत बनिए, नहीं तो ये लोग इतना कमज़ोर कर देंगे कि हम लोग आगे आने वाले समय पे भारत को मजबूत नहीं बना पाएंगे। सांसदों ने बोला था, बोलने से काम नहीं चलेगा, सस्पेंड कर दिए गए थे, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। ये बहुत थेथर लोग हैं, क्या इनकी करना, चमड़ी क्या बहुत करना मोटी है। चाहिए? इन्हें सिर्फ घेरना चाहिए, इन्हें सिर्फ घेरना चाहिए, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से इन्हें घेरना चाहिए। सदन के अंदर सब सांसद हैं, इस देश में कोई प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। सांसद लोग अपनी ताकत को समझें। मतलब सांसद जो हैं, जैसे मैं एक भारत का नागरिक, इसमें लिखा हुआ हम भारत के लोग, इसमें साफ है ना कि हम भारत के लोग हैं। भारत हमारा है, ये दिल्ली हमारी है, जंतर मंतर हमारा है। कोई कागज़ की पुड़िया हमको नहीं बैठने देगी कि डिप्टी एसपी यहाँ अनिल कुमार मिश्रा जी चाहेंगे तो हम धरना नहीं देंगे। इन्होंने कहा हम आपके ऊपर FIR करेंगे, हमने एक नहीं 13 कर दो भैया अनिल कुमार मिश्रा जी। तो लोगों को संवैधानिक तरीके, हर आदमी अपने पद पे अपने को समझे। जैसे हम अपने वेश में बैठे हुए हैं, तो पुलिस वाले जब होते हैं तो अपने वेश में होते हैं। ये जनता पुलिस वालों से डरती क्यों है? ये ज़रा वर्दी उतार के देखें, ये भी जनता ही तो है। तो हर वर्दी का अपना महत्व है। जब वर्दी के अंदर बैठा हुआ कठपुतली हो जाएगा, तो चाहे सांसद हो वो तो कठपुतली, IAS हो तो कठपुतली, नेता है तो कठपुतली। तो कठपुतलियों की संख्या बढ़ रही है। जो मरे हैं, आत्महत्या कर ली, मेरी पीड़ा उन्हीं से है। उनका भविष्य क्या देख रहे हैं आप? आपको लगता है FIR तो नहीं होगी जो आप कह रहे हैं? नहीं होगी, सदन चाले हो जाएगी। तो अरे इसे 19 दिसंबर से चाहेगा नहीं ना सदन। सदन नहीं, सदन कौन से सदन की बात कर रहे हैं? जो सांसद है उनकी बात कर रहे हैं ना। और विपक्ष क्या होता है? विपक्ष के जो सांसद है उनसे उम्मीद लगाए बैठे नहीं, मैं पक्ष के सांसदों से भी उम्मीद लगाए हूँ, मैं RSS से भी उम्मीद लगाए हूँ कि अगर वो कहता है कि इस देश का, भारत का वो संगठन है, तो उसके ऊपर भी सवाल है कि अगर वो भारत का संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, तो ये जो मौतें हो रही उस पर उसको भी चिंतित होना चाहिए। क्या कहेंगे आप अंत में? अच्छा, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा देशवासियों से कि देश को एक विचारधारा ने, कुछ करप्ट लोगों ने कब्जा कर लिया है। और करप्शन, चूँकि मैंने आपको ये स्पेशल बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके चैनल का नाम है एंटी करप्शन, और करप्ट लोग जब एंटी करप्शन की बात करने लगेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। और उसमें भी लौ तब जलती है जब आपके जैसा कोई व्यक्ति, हमारे जैसा कोई व्यक्ति, अंधेरे और निराशा में एक दीपक जला दीजिए, 1 किलोमीटर दूर से दिखाई देता है। तो इस निराशा के माहौल में जन लोगों को अपने कंधे पे बीड़ा उठाना होगा। वो उस हर जन को जो गांव में प्रधानी की राजनीति कर रहा है, BDC की राजनीति कर रहा है, गांव में कुर्ता पहन के टहल रहा है, मास्टर है फिर भी वो मास्टरों में भी अगुआ है, क्योंकि सर झुका करके जो खेती कर रहा है, सर झुकाने का मतलब कि सर नहीं झुका हुआ है, मतलब कमर झुकाए हुए है, जो मजदूरी कर रहा है, ये वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। ये जागरूक, जिम्मेदार, सक्षम और शिक्षित की जिम्मेदारी है कि उसको अपने कंधे पे भारत के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी लेनी होगी, भारत के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि ये अकेले राहुल गांधी के बस की बात नहीं है, ये अकेले अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जी, मायावती जी की जिम्मेदारी नहीं है। ये हर एक भारत के नागरिक को जिम्मेदारी लेनी होगी, समझनी होगी कि देश कमज़ोर हो रहा है, संविधान कमज़ोर हो रहा है, लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। और अगर लोगों ने मन बना लिया तो इसी 19 दिन में, इसी 15 दिन में सदन उसका वाहक बन जाएगा, संदेश वाहक बन जाएगा, FIR हो जाएगी। राष्ट्रपति जी भी तो देश में नागरिक ही हैं ना। बिल्कुल, आज महामहिम है, फर्स्ट तो वो नागरिक ही है ना। तो मैं उनसे एज अ नागरिक, एज अ राष्ट्रपति यही उम्मीद से आया हूँ कि आप एक गरीब परिवेश से गई हैं, कमज़ोर परिवेश से गई हैं। ठीक है, आपके मेहनत, आपकी मुकद्दर, आपकी पार्टी ने आपका साथ दिया, आप सर्वोच्च पद पे बैठी हुई हैं। आपसे हाथ जोड़ के अपील है कि इस देश में अन्याय हो रहा है, तो आप तो दुर्गा का रूप ले सकती हैं, आप तो सीधे तलवार उठा कर ज्ञानेश कुमार की गर्दन काट सकते हो, तो कलम उठानी है सिर्फ। चलिए, क्या नाम था सर आपका? मेरा नाम तरुण पटेल है, मैं गोंडा से हूँ। तो देखिए, तरुण पटेल जी से हमने बातचीत करी है। जिस तरह से SIR की बात हो रही है, ज्ञानेश कुमार
को बर्खास्त करने की बात हो रही है। देश के अंदर जो चुनाव हो रहा है उसकी जो प्रक्रिया है उस पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।